नसीम भाई, आपने इंडिया में काम किया, डिफरेंट शोज में आपने, जहाँ पे अवार्ड्स वगैरह भी जीते आपने, वहाँ पे एक शो था जहाँ पे पाकिस्तान से आप थे और इंडिया के भी लोग थे, आपने वो शो जीत लिया। आपको लगता है कि इंडियन जो जजेस हैं वो हमेशा इंसाफ करते हैं, या उस वक्त उनकी मजबूरी होगी थी, या वो कहीं ना कहीं अपने इंडियंस को फेवर कर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब वो मुकाबला लड़ रहा था लाफ इंडिया लाफ, तो उसमें सुमन शेखर साहब थे, चंकी पांडे साहब थे और मीका जी थे। तो उन्होंने पहले एपिसोड से लेकर अभी वो नेट पर भी तकरीबन आ गए हैं एपिसोड सारे, मतलब जितनी उन्होंने मेरे बारे में जो वर्डिंग इस्तेमाल की हुई, जो तारीफ की हुई है, तो मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में कभी मेरे बारे में किसी ने इस तरह का कहा होगा। आप अब शेखर साहब जो थे, जब फाइनल हुआ है वो अब नेट पे आ भी गई है, वो आप देखिएगा। तो वो कहते हैं कि नसीम जी आपकी परफॉर्मेंस वाह वाह वाह, मतलब बंदे को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता या कहीं भी आपको फील नहीं होता कि अंदर कोई ऐसी बात चल रही है। भरपूर आपके काम को वो अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी स्टेट ड्रामों से आप मुतमईन हैं कि फैमिलीज देख सकती हैं वो ड्रामे, या फैमिलीज क्यों दूर हुई हैं? आप अभी भी ड्रामा कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, इसमें मैं ये एक बात पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि थिएटर जो है ना, ये तब तक अच्छा था, तब तक फैमिली था, जब तक थिएटर थोड़ा था। ठीक है। 2-3 थिएटर थे, उस थिएटर के अंदर क्या होता था, फैमिलीज भी आ जाती थी। मतलब उस वक्त भी इतनी फैमिली नहीं आती थी कि आप कहें जी कि पूरा हॉल जो है वो औरतों से भरा हुआ है, बच्चों में चंद फैमिली ही आती थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा मतलब अपनी फैमिली को लेकर थिएटर पे मतलब इतना पहले भी नहीं जाता था, इतना अब भी नहीं आता। ठीक है। उस वक्त भी इतना नहीं रुके थे और अब भी उतना नहीं रुके। ठीक है। फिर थिएटर की ज्यादती ज्यादा हो गई, थिएटर बहुत ज्यादा बन गए। लाइसेंस जो थे, मतलब अभी लाहौर के अंदर अगर आप गिनना शुरू कर देंगे तो 12 से 10 के दरमियान, बल्कि ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ठीक है। लाहौर के अंदर थिएटर है। पहले होता था, बागे जना पहाड़ी पे होते थे, अलहमरा के 2 हॉल होते थे, 3 हॉल होते थे। फैमिलीज आती थी, ड्रामा देखती थी, मतलब एक सिस्टम था उस जमाने के हिसाब से। फिर उसके बाद प्राइवेट थिएटर बनना शुरू हो गए, तमासील बन गया, फिर महफिल थिएटर बन गया, फिर क्राउन थिएटर बन गया, फिर अल्फला बन गया। मतलब इस तरह तरतीब से थिएटर सारे बनने शुरू हो गए। अब इसके बाद फिर अपना इसकी जो शाखें थी वो खुलना शुरू हो गई। मतलब शेखुपुरा से लोग ड्रामा देखने के लिए यहाँ आते थे, मुल्तान से लोग ड्रामा देखने के लिए आते थे, फैसलाबाद से लोग ड्रामा देखने के लिए आते थे, गुजरांवाला सारा लाहौर के लिए आता था। उस वक्त एक ज़माना ऐसा था कि लोग जो थे अपने जब काम करते थे, जो माल लाहौर आता था या लाहौर से जाता था, जुमेरात जुमे को लोगों ने अपनी वो ओगराई करने के लिए आना है, लाहौर के लिए आना है, जो एक ट्रैवलिंग होती थी, उसमें ड्रामा देख के जाना है। ठीक है। मेला लगा तो मेले की डेट बहुत बड़ी डेट होती थी। ठीक है। मेला है तो लोगों ने ड्रामा देखना, और मेले की डेट जो होती थी वो महंगी बिकती थी, लोग ड्रामा देख के जाते थे। फिर कदरें चेंज होना शुरू हो गई। फैसलाबाद के अंदर 5 थिएटर हो गए, गुजरांवाला के अंदर 4 थिएटर हो गए, मुल्तान के अंदर 3-4 थिएटर हो गए। हर शहर के अंदर, लाहौर के इर्द गिर्द इंटर होते हुए रास्ते में शेखुपुरे में 4 थिएटर हो गए, गज्जू मता हो गया, फलान हो गया। अब नाके लगे थिएटर के। अब जब आपने इतने लाइसेंस दे दिए, अब आपके पास तो इतने एक्टर है ही नहीं। एक्टर जो नामवर है वो तो है आपके पास एक्टर, ठीक है जी, वो तो गिने चुने बंदा आ गया, वो फिर सब कुछ करने लगा। अब जो चंद लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो दुनिया से चले गए। उनमें से जो बाकी बचे, उन्होंने रिएक्ट कर लिया। अब रिएक्ट करने के बाद अब थिएटर जो खराब हो रहा है वो किसी दूसरे शहर में हो रहा है, और कौन कर रहा है? जो थिएटर का एक्टर ही नहीं है। थिएटर का जो एक्टर ही नहीं है। ठीक है। लड़की वो परफॉर्म कर रही है जो एक्ट्रेस है ही नहीं है। अब जिनको ड्रामा देखना नहीं आता वो ड्रामा करने लगे हैं। अब प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर आ गया। ठीक है। अब फाइनेंसर को सिर्फ पैसा लगाना और पैसा लगाना। लड़की डांस करे, लोग टिकट दे, बस। अब गंद होना शुरू हो गया, गंद होना शुरू हो गया। अब उसके अंदर मैं भी नहीं बच सकता, ठाकर भी नहीं बच सकता, नासिर भी नहीं बच सकता। तो जब आपकी, मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं जी कि मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकली। जब आप लाइव काम कर रहे होते हैं, जब आप जुगतबाजी कर रहे होते हैं, उसमें कोई आपके मुंह से मतलब ऐसा फिक्रा निकल भी जाता है जो कैमरा जिसको कैप्चर कर लेता है। अब आपकी एक बात के साथ किसी की 40 बातें लगी हों, आप भी वैसे ही हो गए। अब उसके साथ हुआ क्या कि थिएटर बर्बाद हो गया, थिएटर ऐसे हो गया, थिएटर ऐसे हो गया। थिएटर कभी ठीक होगा, थिएटर में कभी फैमिली आएगी, थिएटर फिर अब फैमिली कहाँ से आएगी? अब मतलब अगर आपने देखना तो टिकटॉक सारी फैमिली से भरी पड़ी है। ठीक है। तो फिर जब आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर कितनी अच्छी अपना एप्लीकेशंस आ गई हैं, कितनी ऐपें आ गई हैं जो आप नहीं देख सकते। बिल्कुल। आपको खौफ रहता है कि यार मेरे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, वो भी सारा कुछ देख रहे हैं। अब वो बात तो थिएटर में है ही नहीं जो आपके हाथ में है।
बिल्कुल एग्री। थिएटर तो चलो फिर भी एक बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, एक चार दीवारी के अंदर है, चार दीवारी के अंदर काम हो रहा है, देखा देख के चले गए जी। यहाँ पे तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके सामने 1000 ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास 1000 ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। मतलब जो मदारी तमाशे करते थे वो तमाशा भी सारा इसके ऊपर ही आ गया हुआ है। कोई बंदा कोई दवाई बेच रहा है, कोई जायज नजायज वो भी इसी के ऊपर बिक रही है, हर चीज इसके ऊपर हो रही है। फिर हमने अकेला फोकस थिएटर को ही कर लिया। अब पहले आप थिएटर को कोई एकेडमी तो दें, कोई राइटर तो दें। मैंने अभी पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने थिएटर को चेक करना है ना, सबसे पहले तो आप वो महकमा लेकर आए जिसको खुद पता हो कि आर्ट और फनून लतीफा होता क्या है। यहाँ पे जो ऊपर बैठे होते हैं उन बेचारों को तो पता ही नहीं, जो रिहर्सल देखने के लिए आते हैं उनको तो पता नहीं थिएटर है क्या। उन्होंने तो जो आपको पाबंदियां लिख के भेज दी गई हैं, उन्होंने वो पाबंदियां लगानी है। उन्होंने जो सख्ती होगी जी सख्ती होगी, भाईजान किस गलती सख्ती हो गई? थिएटर सही करो जी, कैसे सही करें? पहले बात तो आप एक जगह पे देखें कि जहां पर हम परमिशन दे रहे हैं वहां पर राइटर है, वहां पर डायरेक्टर है, जो एनवायरनमेंट है थिएटर का, जो बाउंड्री है, जो प्रीमिसेस है उसका, क्या वो थिएटर के साथ मुतल्लका है? जहां पर आप लाइसेंस दे रहे हैं, जहां पर आप उसकी परमिशन दे रहे हैं, और फिर जो हम चेक करने के लिए जा रहे हैं हमें चेक करना आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जो चेकिंग वाला होता है वो ये कह देता है कि जी देखिए जी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और भाईजान ये नहीं होगा, इसके अपना रिप्लेसमेंट में आप क्या दे रहे हैं? आप क्या देंगे? आप ऑप्शन, वो उनके पास है नहीं, ऑप्शन है नहीं आपके पास। मतलब आपने अपना गंदा गाना करना है, किसी का अच्छा नहीं करने देना। मतलब अगर इंडिया का अच्छा गाना चल जाता है वहां पर, ठीक है, तो वो सही है, या आपका बहुत गंदा चले जो अखलाक तबाह कर रहा हो। फिर जो डांस हो रहा है, जब रिहर्सल होती है तो उसमें क्या होता है कि हम डांस को ही देखते हैं, ड्रामा तो हम देखते ही नहीं, एक्टर तो हम देखते ही नहीं। किसी को भी एक्टर कह देते हैं, किसी को भी डायरेक्टर कह देते हैं। एक रश को हमने थिएटर का नाम दे दिया और उसके बाद उंगलियां उठानी शुरू कर दी। फिर जो हमारे कर्ता धर्ता होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने जिस जगह से इज्जत पाई हो, जहां पर आपका नाम बना हो, फिर उसको ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर उंगली उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। मैं उस तनकीद को बर्दाश्त भी करता हूं, सहता भी हूं और ठीक करने की कोशिश भी करता हूं। जितनी मेरे अंदर हिम्मत होती है, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश भी करता हूं। बाकी जो मेरे साथ होते हैं, थिएटर होता है लाइव। आप चलते ड्रामे में किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। जाहिर है वो तो जो हो गई बस, ठीक है जी। डांस का कोई जाब्ता नहीं बना सकते। तो डांस को मुजरे की शक्ल दे दी गई और जुगतों को फहाशी और गंदी गालियों की शक्ल दे दी गई। मैं किसको रोक सकता हूं? आप किसको रोक सकते हैं? मेरे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, मैं 2-3 को रोकूंगा तो उसके बाद फिर अगली दफा मैं तो वहां से चला जाऊंगा, फिर वो तो वहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, सिस्टम ही ऐसा बन गया। आपको लगता है कि कोई चीज बेहतर हो रही है और एक दोबारा ऐसा वक्त आएगा कि फैमिलीज भी आ सकेंगी जितनी आती थी? देखिए, हर चीज अपने अरूज को पहुंच के खत्म हो जाती है। हर चीज का एक जवाल होता है। अगर वो अच्छा ड्रामा नहीं रहा तो क्या बुरा रह जाएगा? ठीक है, ये भी खत्म होगा, ठीक है, फिर अच्छा होगा। चले, चीजें बेहतर होनी चाहिए इंशाल्लाह।